गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 3 चमत्कारी अंगूठी पढ़ेंगे। यह कहानी अंशुल की है और अंशुल एक होशियार बच्चा है, लेकिन वह अंधविश्वास में आकर मेहनत करना छोड़ देता है। तो आइए देखते हैं उसके साथ क्या होता है। अंशुल आज सुबह से ही बहुत प्रसन्न था, क्योंकि आज उसका परीक्षा परिणाम जो आने वाला था, उसे पूर्ण विश्वास था कि हर बार की तरह इस बार भी वह कक्षा में प्रथम आएगा। अंशुल छठी कक्षा में पढ़ता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और इसीलिए उसको विश्वास था कि वह कक्षा में प्रथम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह परीक्षा परिणाम लेकर बोझिल कदमों से घर की ओर चल दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो गया, लेकिन घर पहुंचते ही उसके माता पिता को उसके परिणाम का पहले ही पता चल गया था। उसे उदास देखकर माँ ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, कोई बात नहीं, इस बार प्रथम नहीं आ सके तो कोई बात नहीं, अगली बार अवश्य प्रथम आओगे। माँ के प्रकार दुलारने पुचकारने का अंशुल पर कोई असर नहीं हुआ। वह गुमसुम अपने कमरे में गया। वहाँ उसकी दृष्टि एक अंगूठी पर पड़ी। उस अंगूठी को देखकर उसे सब याद आ गया कि उसने किस प्रकार मेहनत करना छोड़ दिया था। उसकी दूर की दादी ने उसे एक चमत्कारी अंगूठी दी और उसे अंगूठी को देकर कहा कि यह तुम्हारी राशि के रत्न की अंगूठी है। मैंने आने से पहले इसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनवाया था। यदि तुम कम इसे पहनोगे और कम मेहनत करोगे तो तुम्हें हर काम में सफलता अवश्य मिलेगी। उस दिन जब वह अंगूठी पहनकर खेलने गया तो उसने चौके लगाकर आसानी से टीम को जीत दिला दी थी। तब से अंशुल के मन में उस चमत्कारी अंगूठी घर कर गई। उसके प्रति उसका विश्वास बढ़ गया। अब उसे मेहनत करने की क्या आवश्यकता है, उसके मन में यह विश्वास बढ़ता चला गया। माँ उसके इस परिवर्तन से बहुत परेशान थी, लेकिन अंशुल उनकी कोई बात नहीं मानता था। अब परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद अंशुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। कमरे से बाहर निकलकर उसने वह अंगूठी अपनी माँ के हाथ में रख दी और वचन दिया कि वह भविष्य में अधिक मेहनत